वेलकम बैक। आगे बात करें तो भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, लेकिन उसके बावजूद पिछले करीब 5 दशकों में से अब तक हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं। हर बार नक्सली सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करते हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं। नक्सलवाद का ताजा मामला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा का है, जहां डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक गाड़ी को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस घातक हमले में ड्राइवर समेत 10 जवानों की मौत हो गई। बगैर अपडेटेड केवाईसी के मोटे बैंक बैलेंस वाले खातों पर शिकंजा कसा जा सकता है। बैंकिंग सिस्टम में अलग अलग पहचान वाले कई खातों से बचने के लिए बैंक केंद्रीय केवाईसी फॉर्मेट का और मजबूत करने के लिए आरबीआई के साथ लगातार बात कर रहे हैं। वही सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट और आरबीआई एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है कि जिससे बैंकों में गवर्नेंस को बेहतर करने के साथ निवेशकों के प्रोटेक्शन को बढ़ाया जा सके। फाइनेंशियल फ्रॉड का या क्राइम को रोकने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए केवाईसी को जरूरी माना जाता है, जिससे खाता धारकों की असल पहचान की जा सके। अगर आपके बैंक खाते में भारी भरकम रकम बैंक बैलेंस के तौर पर रखा हुआ है और आपने अपना केवाईसी नहीं कराया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार और बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक अनऑपरेटिव अकाउंट पर नजर है, जिसमें मोटा बैंक बैलेंस है, लेकिन इन खाता धारकों ने अब तक अपना केवाईसी नहीं कराया है। इस कवायद के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन खातों को लेकर कोई जोखिम तो नहीं है। ये मुद्दा तब उठा जब इन खातों में किया गया ट्रांजैक्शन स्क्रूटरी में आया। तब ये पता चला कि इन बैंक खातों का केवाईसी नहीं हुआ है। ये बैंक खाते ट्रस्ट एसोसिएशन, सोसाइटीज और क्लब के अलावा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के हैं। आरबीआई ने जून 2023 तक सभी बैंकों को अपने खाता धारकों के समय पर किए जाने वाले केवाईसी अपडेट को पूरा करने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी के चलते आरबीआई ने मार्च 2022 तक नॉन केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट के फ्रीज किए जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस समय सीमा के खत्म हो जाने के बाद बार बार बैंकों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद खाता धारक अपना केवाईसी नहीं करा रहे हैं। बैंक बगैर केवाईसी वाले खातों के फ्रीज किए जाने को लेकर आरबीआई से गाइडलाइन जारी करने को कह सकते हैं। 2023-24 वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया था। वित्त मंत्री ने मौजूदा समय से सभी के लिए एक जैसे नियम की जगह जोखिम आधारित अप्रोच अख्तियार करने पर जोर दिया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स को डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से बेहतर केवाईसी प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 1 मई से सभी को अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सकता है। इतना ही नहीं, फ्रॉड लिंक वाले मैसेज से भी छुटकारा मिलेगा। इसके लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्पैम कॉल से निजात दिलाएगा। उसके तहत कई कंपनियों के साथ ट्रायल पूरा हो गया है। आपको वक्त बेवक्त अनचाहे कॉल्स आते हैं, जिसमें अनचाहे लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड्स या अन्य प्रकार के ऑफर मिलते हैं। इससे आपको खीज आती है, चिल्लाहट होती है। तो अब आपको अनावश्यक रूप से आने वाले कॉल से छुटकारा देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब आने वाली 1 मई से अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सकता है। दूरसंचार विभाग इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। अब विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्पैम कॉल से निजात दिलाएगा। इसके साथ ही फ्रॉड लिंक वाले मैसेज से भी छुटकारा मिलेगा। अब विभाग द्वारा AI की मदद से स्पैम कॉल पर लगाम की तैयारी की गई है। इसके तहत कई कंपनियों के साथ ट्रायल पूरा हो गया है। अनचाही कॉल्स से छुटकारा दिलाने के लिए TRAI ने AI से लेंस फिल्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। निर्माता निर्देशक मणिरत्नम के साथ काम करने का हर कलाकार का एक सपना होता है, चाहे वह साउथ इंडस्ट्री से हो या फिर बॉलीवुड से। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 के बाद मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन 2 इस हफ्ते 28 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में चयन विक्रम, कार्ति, जैम रवि, ऐश्वर्या राय, तृषा, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता धुलीपाला, प्रकाश राज, जयराम जैसे दिग्गज सितारे हैं। मुंबई में इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के सभी कलाकारों से यही सुनने को मिला कि मणि सर के साथ काम करना सपना पूरा होने जैसा है। क्या कहा मणिरत्नम और ऐश्वर्या राय बच्चन ने, देखते इस रिपोर्ट में।
साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक के कलाकारों का मणिरत्नम के साथ काम करने का सपना रहा है और जिसे उनके साथ काम करने को मिला है वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन क्या मणिरत्नम भी अपने लिए किसी को लकी चार्म मानते हैं? मणिरत्नम ने कहा, इस मामले में मैं थोड़ा स्वार्थी भी हूँ और निर्दयी भी। मेरा कोई लकी चार्म नहीं है। फिल्मों में सिर्फ उन्हीं एक्टर को कास्ट करता हूँ जो प्रतिभावान है। मुझे लगता है इस मामले में हर फिल्म का थोड़ा स्वार्थी और निर्दयी होता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने फिल्म की परवाह होती है। मैं किसी भी कलाकार से तभी संपर्क करता हूं जब मुझे लगता है कि मेरी फिल्म में उसके लायक रोल है। इस सवाल का जवाब उन्होंने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में दिया है। यह सवाल सुनकर कुछ देर मणिरत्नम सोचते रहे और फिर जब उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया तभी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी सीट से उठकर मणिरत्नम के पैर छुए। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत मणिरत्नम की फिल्म इरुवर से की थी। वही मणिरत्नम को अपना गुरु मानती है और हमेशा एक सच्चे शिष्य की तरह गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।